उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सिंचाई विभाग की 146 परियोजनाओं का शिलान्यास और 170 परियोजनाओं का लोकार्पण वर्चुअल तरीके से किया गया। सिंचाई और बाढ़ से बचाव के लिए पिछले 4 सालों से योगी सरकार ने अनेक परियोजनाओं को मंजूरी दी है और काम पूरे कराए गए हैं। जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह द्वारा मुख्यमंत्री के निर्देश पर सिंचाई विभाग की परियोजनाओं और बाढ़ बचाव कार्य को पूरा करने के लिए अधिकारियों के साथ बैठकें की है। मंत्री डॉक्टर महेंद्र का कहना है कि लगभग 4 सालों में सिंचाई विभाग की योजनाएं और बाढ़ बचाव कार्य पर विभाग ने लगातार काम किया है। नहरों की सिल्ट सफाई का काम हो या फिर किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने का काम। उन्होंने कहा कि अतिवृष्टि से बने बाढ़ के हालातों में बचाव के लिए पक्के कार्य कराए गए हैं। जल शक्ति मंत्री ने बताया है कि जनपदों में प्रदेश में हुई परियोजनाओं और बाढ़ बचाव के कामों को लेकर जिला अधिकारी, क्षेत्र विधायक, ग्रामवासियों से जानकारी ली गई, जिससे मुख्यमंत्री संतुष्ट नजर आए। इस दौरान सपा बसपा की सरकारों पर मंत्री ने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि सरकारों में परियोजनाएं अधूरी रह गई हैं। पूर्व सरकारों को लेकर बात की जाए, हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कई करोड़ की परियोजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती दिखाई दी हैं और बाढ़ बचाव में सैकड़ों करोड़ का घोटाला हुआ है। लेकिन कोई सरकार इच्छा शक्ति और जीरो टॉलरेंस से काम करे तो इसके परिणाम बेहतर सामने आते और वो दिखने भी लगे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सौगातों का पिटारा खोलते दिखाई दे रहे हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए एक अलग परियोजना को लेकर उन्होंने करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है, तो वहीं किसानों से संबंधित कामों को लेकर सिंचाई से जुड़े विभाग को कई सारी सौगातों को लेकर उन्होंने आज लोकार्पण और शिलान्यास किया है परियोजनाओं का। यह हम आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ द्वारा सिंचाई विभाग की 146 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है और इसके अलावा 170 परियोजनाओं को लोकार्पण वर्चुअल तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। अब तक के शासनकाल को लेकर बात की जाए तो बीजेपी सरकार में जिस तरह से परियोजनाओं अन्य योजनाओं को लेकर काम किया गया, उसको लेकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों, विधायकों और क्षेत्र की जनता से बात की। इनके जवाबों के बाद वह काफी संतुष्ट नजर आए। जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह को लेकर बात करें तो लगातार मुख्यमंत्री के निर्देश पर सिंचाई विभाग की परियोजनाओं और बाढ़ बचाव कार्यों को लेकर बैठकें करते दिखाई दे रहे हैं और इस दौरान अधिकारियों और संबंधित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों से लगातार चर्चा करते दिखाई दे रहे हैं, दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को लेकर बात की जाए या फिर किसानों से जुड़ी समस्याओं को लेकर बात की जाए, सिंचाई के क्षेत्रों को लेकर बात करें, लगातार योजनाओं परियोजनाओं को लेकर काम किया जा रहा है योगी आदित्यनाथ सरकार में। इस खबर पर बात करेंगे, हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से आरसी भट्ट साहब, जो कि उत्तर प्रदेश के स्टेट एडिटर हैं। भट्ट साहब, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को लेकर बात कीजिए तो लगातार सौगातों का पिटारा खुलता यहाँ पर दिखाई दे रहा। न सिर्फ सौगातों का पिटारा खुलता दिखाई दे रहा बल्कि जनता में से जो संतुष्टि का जवाब निकलकर सामने आ रहा है उससे काफी विफोर होते नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और आज भी करोड़ों की योजना परियोजनाओं को लेकर शिलान्यास किया है, उसका लोकार्पण किया है वर्चुअल तरीके से। क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई और जिस तरह से इन परियोजनाओं को क्रियान्वयन को लेकर सख्ती भी बरतते नजर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ, क्या कहें इसे लेकर? खबर निश्चित रूप से जिस तरह से वर्षों में लगातार सिंचाई विभाग में काम हुए हैं, निश्चित रूप से एक बड़ा परिवर्तन का दौर रहा है। जिस तरह से लगातार सिंचाई विभाग की परियोजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती थी पिछली सरकारों में जी, वैसा नहीं हो पाया। और जिस तरह से बाढ़ बचाव के कार्य पूरे नहीं हो पाते थे, अगर हम बात गोंडा की करें, एलगी चरसड़ी की, तो बसपा और सपा सरकारों में सैकड़ों करोड़ रुपए उस पर खर्च किए गए, लेकिन आज भी जो है बाढ़ आने के बाद कहीं न कहीं वो कहर ढाती है गांव वासियों पर। इस तरह से सिंचाई विभाग ने जिस तरह से लगातार काम करके और वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संतुष्ट किया है, निश्चित रूप से ये सराहनीय है। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री द्वारा लगातार
इन परियोजनाओं की मॉनिटरिंग, बाढ़ बचाव कार्यों की मॉनिटरिंग, सिल्ट सफाई की मॉनिटरिंग, इन तमाम योजनाओं की मॉनिटरिंग लगातार की गई, जिससे कहीं न कहीं क्षेत्रीय विधायक, क्षेत्रीय जनता लगातार संतुष्ट नजर आई। निश्चित रूप से सिंचाई विभाग में एक बड़ा परिवर्तन का दौर है और ये कहीं न कहीं बिल्कुल साफ तौर पर दूसरी सरकारों से बदले हुए रूप में है। तो ये कहीं न कहीं ये कहा जाए कि जिस तरह से आज मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से संवाद किया है क्षेत्रीय विधायकों से, सिंचाई विभाग में के कार्यों को, परियोजनाओं को लेकर जिलाधिकारियों से बात की। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने वहां के क्षेत्रीय नागरिकों से बात की कि आपके गांव में काम हुआ कि नहीं हुआ, किस तरह से जो है सिंचाई विभाग की योजनाएं पूरी हुई। इन तमाम चीजों को लेकर मुख्यमंत्री ने जानकारी ली और जिस तरह से 146 परियोजनाओं का उन्होंने लोकार्पण किया और 170 परियोजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया। निश्चित रूप से यह एक बड़ा कार्यक्रम था, बड़ा फैसला था। जाहिर सी बात है कहीं न कहीं मुख्यमंत्री द्वारा ये प्रयास लगातार किए जा रहे हैं कि परियोजनाएं समय से पूरी हों, लोगों को बाढ़ बचाव से मुक्ति मिले, उनको निश्चित रूप से फायदा मिले और सिर्फ सफाई से जिससे किसानों की जो सिंचाई होती है वो कहीं न कहीं मिले। जी बिल्कुल भट्ट साहब, और खास करके जल शक्ति मंत्री को लेकर बात की जाए तो लगातार मुख्यमंत्री के निर्देश पर अधिकारियों और संबंधित लोगों से समय समय पर बैठक करके इन परियोजनाओं और योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर लगातार दिशा निर्देश जारी करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह से मॉनिटरिंग की बात भी आपने कही और सरकार की तरफ से वाकई ये काफ़ी अच्छी बात निकलकर सामने आती है। योजनाएं परियोजनाएं सिर्फ लागू नहीं की जाती बल्कि उनकी समय समय पर मॉनिटरिंग की जाती है और शायद यही वजह कि इसके चलते ये जो है असल रूप में जो है कागजों पर न होते हुए कारगर साबित होती दिखाई दे रही योजनाएं और परियोजनाएं। लेकिन ऐसे में पूर्व सरकारों को लेकर बात की जाए तो क्योंकि पूर्व की योजनाएं रही हैं, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती दिखाई दे रही है, खुद इस बात को लेकर जल शक्ति मंत्री कहते दिखाई दे रहे हैं। क्या कहें भट्ट साहब इन्हें लेकर? देखिए, निश्चित रूप से ये कई बार जो है देखा गया है कि पिछली सरकारों के जो कार्यकाल रहे हैं सिंचाई विभाग के, चाहे उस समय तत्कालीन सिंचाई मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी की बात करें या फिर पिछले सपा सरकार की शिवपाल यादव की बात करें, उनके जमाने में जितनी भी सिंचाई के परियोजनाएं थी वो सब लगभग जो है अधूरी पड़ी रही, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, सैकड़ों करोड़ का घोटाला हुआ, बाढ़ बचाव कार्यों को लेकर लगातार एक ही काम को 10-10 बार कराया गया, कई बार कराए गए। तो ये चीजें जो है अब योगी सरकार में कहीं अब बिल्कुल किनारे पर है। लगातार सिंचाई विभाग का जो विभाग पूरी तरह से शिद्दत से काम कर रहा है और वर्तमान में जल शक्ति मंत्री द्वारा लगातार इन तमामों काम की मॉनिटरिंग करके तमाम परियोजनाओं को पूरा कराने का काम किया गया है। जी चलिए, बिल्कुल जुड़ने के लिए तमाम बात के आप लोग